मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसे कि आप लोग जानते हैं सीयूटी 2024 के बाद अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशन प्रोसेस के फेज 1 अनाउंस हो चुका है। फेज 1 की जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फेज 2, 3 और 4 क्या क्या है? आपने फेज 2 और 3 तो सुने होंगे, लेकिन ये फेज 4 क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशन का, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप कि भाई फेज 2, 3 में क्या होगा और फेज 4 में क्या होगा। स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को। तो मोटा मोटा बता देता हूं, फेज 2 के अंदर कोर्स एंड कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस, सीट अलोकेशन एंड एडमिशन। फेज 3 के अंदर, फेज 4 के अंदर कई दफा आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कॉलेज के द्वारा। तो दोस्तों, अब इन सभी फेजेस को स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। फेज 2 में सबसे पहले जैसे ही फेज 1 खत्म हो जाता है, सीयूटी का रिजल्ट आता है, तब आपका फेज 2 स्टार्ट करती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जहां पर आपको नंबर ऑफ कॉलेजेस और कोर्सेज की प्रेफरेंस फिल करनी होती है अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। कॉलेजेस एंड कोर्सेज की प्रेफरेंस। फिर इसमें क्या होता है, आप जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं उसकी सब्जेक्ट मैपिंग भी करनी होती है। डीयू चाहता है कि आप इसकी सब्जेक्ट मैपिंग करें, और ये चाहता है कि सेम ही सब्जेक्ट के अंदर अपीयर हो सीयूटी एग्जाम के अंदर, जो कि आपने क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। सबसे पहले ये ऑफिशियल है कि कैंडिडेट्स को लॉग इन करना है अपने डैशबोर्ड में फेज 2 के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्मलाइज स्कोर के हिसाब से ही आपका मेरिट कैलकुलेट करेगी, जो भी एनटी आपका नॉर्मलाइज स्कोर देगा। सब्जेक्ट मैपिंग आपको करनी होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली केवल उन्हीं सीयूटी पेपर को कंसीडर करेगी, बाकी जितने भी सीयूटी पेपर है छोड़ देगी। केवल उन्हीं पेपर्स को कंसीडर करेगी जो कि आपने क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो में भी अपीयर हो गया कोई ऐसा बच्चा जो कि बायो में भी अपीयर हो गया, लेकिन आपने पीसीएम ही पढ़ा है अपने क्लास 12th के अंदर, तो केवल पीसीएम ही सब्जेक्ट कंसीडर करेगी यूनिवर्सिटी वाली। बायो का जो है स्कोर उठाएगी नहीं, बायो कंसीडर ही नहीं करेगी। इसके बाद कैंडिडेट को जो है जितने भी प्रोग्राम और प्रोग्राम्स हैं, देखो यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम है वो सब दिखाई दे जाएंगे जिसके लिए वो एलिजिबल है। जैसे मैंने पीसीएम अप्लाई किया है इंग्लिश और जनरल टेस्ट अप्लाई किया है, तो फिर मेरे को दिखाई दे जाएगा बीबीए भी, बीकॉम ऑनर्स भी, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स भी, और बहुत सारे कोर्सेज जिनके लिए मैं एलिजिबल हूं वो वहां पर मेरे पोर्टल पर दिखाई देंगे। फिर आपको अपने प्रोग्राम एंड कॉलेज की प्रेफरेंस डालनी होगी। तो अब आप यहाँ पर क्या, जैसे प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो या जिसके साथ आप जाना चाहते हो, आपने प्रोग्राम पे सेलेक्ट किया, फिर उसके लिए कॉलेजेस आपको सेलेक्ट करने होंगे कि भैया ये प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, अब इसके लिए मैं ये कॉलेजेस चूज कर रहा हूं और मैं इन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं। इसको बोलते हैं प्रेफरेंस शीट। अब क्या है, ये जो ऑर्डर है, जो प्रोग्राम कॉलेजेस का ऑर्डर है, यही डिसाइड करता है आपकी सीट अलोकेशन। फिर आप सबमिट कर देते हैं। एक ऑर्डर जो है, ये जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, इसको बहुत ध्यान से आपको सबमिट करना होता है, बहुत ध्यान से चूज करना होता है, बहुत ध्यान से बनाना होता है, क्योंकि इसमें बाद में कोई एडिटिंग भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको अलाउ नहीं करेगी। इसके बाद सीट अलोकेशन और एडमिशन, इसको सामान्यतः फेज 3 बोला जाता है। जैसे ही फेज 2 एंड हो जाता है, उसके 4-5 दिन बाद या तीसरे चौथे दिन में ही फेज 3 स्टार्ट होता है, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको सीट अलॉट करना शुरू कर देती है काउंसलिंग राउंड के दौरान। प्रेफरेंस शीट और सीयूटी स्कोर के हिसाब से ही आपको काउंसलिंग राउंड के दौरान सीट अलॉट होती है। एक बार सीट अलॉट हो गई, आपका सबसे पहला काम है उसको एक्सेप्ट करना। जब आप एक्सेप्ट करते हैं, फिर कॉलेज के पास एक नोटिफिकेशन जाता है कि भैया इसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लो बच्चे के। आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे होंगे फेज 1 के अंदर, वो वाले डॉक्यूमेंट जब कॉलेज वेरीफाई कर देता है, फिर आपको यहां पर फीस पे करनी होती है। ठीक है, फीस पे करके अपना एडमिशन सिक्योर कर लेना होता है, अपनी सीट सिक्योर कर लेनी होती है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे ही आप अपना एडमिशन फीस पे करते हैं, दो ऑप्शन आते हैं, अपग्रेड और फ्रीज के। अपग्रेड का मतलब क्या है? अपग्रेड मतलब यह है कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं है अपनी सीट से, तो फिर आप अपग्रेड पर बटन दबाते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को बताते हैं कि मैं और राउंड काउंसलिंग राउंड का हिस्सा बनना चाहता हूं, क्या पता मुझे मेरी जो प्रेफरेंस शीट है उसका ऊपर वाला कॉलेज मिल जाए। इन केस जैसे माना 1, 2, 3 ये कोर्स एंड कॉलेज की कॉम्बिनेशन है, आपको तीसरा मिला है, तभी आप अपग्रेड के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आपको आपकी प्रेफरेंस शीट के हिसाब से पहला कॉलेज मिल गया, मतलब आपकी हाईयर प्रेफरेंस मिली है, तो आप अपग्रेड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तब आपको अपग्रेड का ऑप्शन शो नहीं होगा। ठीक है, इन केस आपको ये पहले वाला मिला है, तो आपको सीट फ्रीज ही करनी होगी और कोई ऑप्शन नहीं होगा। और आपको ऐसा लगता है कि आप सेटिस्फाई हैं अपनी सीट के हिसाब से, माना आपको तीसरा कॉलेज या कोर्स का कॉम्बिनेशन अलॉट हुआ है, आप सेटिस्फाई है, आप फिर से काउंसलिंग राउंड का हिस्सा नहीं बनना चाहते, आप नहीं चाहते कि यार मुझे 1 या 2 में सीट मिले, 3 ही ठीक है मेरे लिए, तो आप फ्रीज पर बटन दबाएंगे। ठीक है, तो ये होता है अपग्रेड और फ्रीज। ठीक है गाइस,
इसके बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको मैं फेज 4 बोलता हूं। कई बार कई दफा कॉलेज जो है आपको, मतलब यूनिवर्सिटी आपको बता देती कि भैया इस डेट पर आपको कॉलेज जाना है, अपने जाकर रिपोर्ट करना है। और ये मैं यहाँ बच्चों को हिदायत दूंगा कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे अपने डॉक्यूमेंट, अब अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के फेज 1 में, आप उन सबके ओरिजिनल जरूर लेकर जाएं और वहां पर दिखाएं उसके रजिस्ट्रार या एडमिन ऑफिस को कि देख लो भाई, मैं वही शख्स हूँ और ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरी मार्कशीट है और ये सब मेरे सर्टिफिकेट्स है, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो या कोई और सा सर्टिफिकेट हो। ठीक है, तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं, ये आप वहां पर दिखाते हैं। कई दफा कुछ कुछ कॉलेज बोल देते हैं। ठीक है, तो ये होता है फेज 4। This is what guys I wanted to tell you in this video. You can join our community, Telegram channel, Instagram on cut.toprankers.com, CUT by Supergrads and CUT.by Supergrads handle respectively. Wish you a very good luck. Thank you very much. जरूर बताइएगा कोई भी अगर क्वेरी है आपकी कमेंट सेक्शन के अंदर, आई विल ट्राई टू रिप्लाई दैट पर्टिकुलर क्वेरी, या फिर उस पर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करता हूँ।